क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है, हमारे शरीर की वो खास तरल एनर्जी जिसे कुछ लोग बस पानी सा समझते हैं, जिसे आज इंसान वेस्ट समझकर नाली में बहा देते हैं। नाली में बहाने को अपनी आजादी मानता है, कितनी मेहनत करके बनता है। उसी ऊर्जा को बचाने के लिए हिमालय के योगीज अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में क्यों बिताते हैं? क्या वजह है कि जिसे मेडिकल साइंस सिर्फ एक बायोलॉजिकल फ्लूइड मानती है, उसे भारतीय योगा में जीवन का आधार और भगवान का प्रसाद कहा जाता है। आज हम एक ऐसे सीक्रेट से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बारे में बात करने से भी लोग डरते या शर्माते हैं। पर सच तो ये है कि ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये आपके होने, आपकी ताकत और आपके भविष्य की बात है। आज हम सेमेन के साइंस के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे जो खाना आप खाते हैं वो एक लंबे और मुश्किल प्रोसेस के बाद उस गोल्डन ड्रॉप में बदल जाता है जिसे सेमेन कहते हैं। हम उस मैथ को जानेंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी कि सेमेन की एक बूंद बनाने में शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप उसे बस थोड़ी देर के मजे के लिए बर्बाद करते हैं तो आप असल में अपनी मौत को बुला रहे होते हैं। तो ध्यान लगाइए और चलिए मेरे साथ शरीर के उस यूनिवर्स में जहां खून, मांस और मज्जा से गुजरकर इंसान गॉड जैसा बन जाता है। सबसे पहले हमें अपने शरीर को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक केमिकल लैब की तरह देखना होगा। ये शरीर 24 घंटे काम करता रहता है। आप जो रोटी खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो फल खाते हैं, शरीर उसे वैसे का वैसा इस्तेमाल नहीं करता। उसे उस खाने को तोड़ना पड़ता है, उसे पकाना पड़ता है और उसका निचोड़ निकालना पड़ता है। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक आग जल रही है जिसे जठराग्नि कहते हैं। ये आग ही जीवन है। जब आप खाने का एक टुकड़ा मुंह में डालते हैं तो वहां से एक लंबी यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा 7 पड़ावों से होकर गुजरती है। आयुर्वेदा में इन 7 पड़ावों को सप्त धतु कहा गया है। ये एक सीढ़ी है। हर सीढ़ी पिछली सीढ़ी से ज्यादा प्योर, ज्यादा फाइन और ज्यादा पावरफुल होती है। और इस सीढ़ी का जो आखिरी डंडा है, जो सबसे ऊपर है, वो है सेमेन। चलिए इस प्रोसेस को छोटे लेवल पर समझते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो वो पेट में जाकर पचता है। जठराग्नि उसे पकाती है। इस पके हुए खाने से जो सबसे पहला एसेंस बनता है उसे रस कहते हैं। रस यानी खाने का जूस, जिसे आजकल साइंस में प्लाज्मा कहते हैं। खाने को रस बनने में लगभग 5 दिन लगते हैं। ये रस पूरे शरीर में घूमता है और शरीर को ताकत देता है। लेकिन शरीर यही नहीं रुकता। इस रस के अंदर भी एक आग होती है जिसे रस अग्नि कहते हैं। ये रस अग्नि उस रस को फिर से पकाती है और रस का जो सबसे अच्छा हिस्सा होता है, जो उसका क्रीम होता है, वो ब्लड यानी खून में बदल जाता है। रस से खून बनने में फिर से 5 दिन लगते हैं। मतलब जो खाना आपने 10 दिन पहले खाया था वो आज आपके शरीर में खून बनकर दौड़ रहा है। अब ये खून भी एक जगह नहीं रहता। रक्त अग्नि इस खून को पकाती है। खून का जो गाढ़ा हिस्सा है वो तो खून ही रहता है, लेकिन उसका जो बारीक हिस्सा है वो मांस में बदल जाता है, यानी आपकी मसल्स। मांस फिर पचता है और मेद बनता है। मेद यानी फैट, जो शरीर को चिकनाई और सुरक्षा देता है। कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। ये मेद फिर से पचता है और अस्थि यानी हड्डियों में बदल जाता है। और हड्डियों के अंदर भी एक आग जल रही होती है जो हड्डियों के सार को खींचती है और उसे मज्जा में बदल देती है। मज्जा यानी बोन मैरो, वो गुदा जो हड्डियों के बीच में भरा होता है और जिसे लाल रक्त कोशिकाओं की फैक्ट्री कहा जाता है। और आखिर में सबसे बड़ा मिरेकल होता है जब मज्जा पूरी तरह पक जाती है, जब वो अपनी सबसे प्योर हालत में होती है, तब शुक्र बनता है। शुक्र यानी सेमेन। पुरुषों में इसे सेमेन और स्त्रियों में इसे रज कहा जाता है। ये शरीर का आखिरी प्रोडक्ट है। ये शरीर का सार है। अब जरा हिसाब लगाइए। रस से खून, खून से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से सेमेन। हर चरण में लगभग 5 दिन का समय लगता है। मतलब आज आप जो खाना खा रहे हैं उसकी सेमेन बनने की यात्रा आज से 30 या 40 दिन बाद पूरी होगी। सेमेन की एक बूंद, जिसे आप 2 सेकंड के मजे के लिए फ्लश कर देते हैं, उसे बनाने के लिए आपके शरीर ने पूरे 1 महीने तक तपस्या की है। आपके शरीर के अंगों ने, आपकी किडनी ने, आपके लिवर ने, आपके दिल ने दिन रात काम किया है ताकि उस खाने को इस गोल्डन ड्रॉप में बदला जा सके। शास्त्रों में एक बहुत ही डरावना इक्वेशन दिया गया है जो आपको हिला कर रख देगा।
कहा गया है कि जब इंसान 40 किलो भोजन करता है तो उससे लगभग 1 किलो रक्त बनता है, और जब 100 बूंद रक्त की जलती है तब जाकर सेमेन की 1 बूंद बनती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एनर्जी का बदलाव है। जैसे कई टन फूलों को कुचलने के बाद इत्र की एक छोटी सी शीशी तैयार होती है, वैसे ही सेमेन आपके शरीर का इत्र है। ये आपके जीवन का सार है। प्रकृति ने इस लिक्विड को इतना कीमती, इतना गाढ़ा और इतना पावरफुल क्यों बनाया है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसका एम छोटा मोटा नहीं है, इसका एम है क्रिएशन। ये वही शक्ति है जो एक नए जीवन को जन्म दे सकती है। एक ऐसी कोशिका जिसके पास अपना दिमाग नहीं है, इसे ऐसे समझिए, लेकिन उस छोटे से पार्ट में इतनी इंटेलिजेंस भरी है कि वो पूरे इंसान का मैप लिए बैठा है। उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी ब्रेन कैसी होगी, ये सब उस एक छोटे से पार्ट में कोडेड है। इसे डीएनए कहते हैं, और सेमेन उस डीएनए को ले जाने वाला है। जब आप इस एनर्जी को शरीर से बाहर निकाल देते हैं तो आप सिर्फ एक फ्लूइड नहीं निकाल रहे, आप अपने शरीर का एसेंस, अपनी हड्डियों का जूस और अपने ब्रेन की पावर को बाहर फेंक रहे हैं। इसलिए मास्टरबेशन या ज्यादा सेक्स करने के बाद इंसान को तुरंत कमजोरी महसूस होती है, उसे नींद आती है, उसके पैर कांपने लगते हैं, वो उदास हो जाता है, जिसे साइंस में पोस्ट कॉर्टल ट्रिस्टस कहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर सैड हो रहा होता है, शरीर रो रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत से जो ट्रेजर जमा किया था वो लुट गया। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ सेमेन के बनने की कहानी थी। असली मैजिक, असली सीक्रेट तो इसके बाद शुरू होता है। योगा का साइंस कहता है कि सेमेन का बनना आखिरी पड़ाव नहीं है, ये तो बस एक रॉ मटेरियल है, एक और ऊंची छलांग के लिए। एक आम इंसान का सेमेन नीचे की ओर बहने वाला होता है, मतलब जिसका नेचर नीचे जाना है, जैसे पानी का नेचर नीचे बहना है। सेक्स की थोड़ी सी गर्मी मिलते ही ये सेमेन पिघल जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। यही नेचर का रूल है, ताकि जनरेशन आगे बढ़ती रहे। लेकिन योगी नेचर के रूल को नहीं मानता, वो नेचर के रूल को पलटना जानता है। योगी जानता है कि अगर इस सेमेन को बाहर बहने से रोक लिया जाए, अगर इसे शरीर के अंदर ही रोक लिया जाए, तो एक मैजिक जैसा प्रोसेस शुरू होता है। इसे ऊर्ध्वता कहते हैं। ऊर्ध्वता का मतलब है वो सेमेन जो ऊपर की ओर बहने लगा है। जब आप ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, जब आप अपने सेमेन को बचाते हैं और सेक्स के ख्यालों से दूर रहते हैं, तो शरीर के अंदर जमा हुआ सेमेन वापस पचना शुरू होता है। शरीर बहुत स्मार्ट है। जब वो देखता है कि इस कीमती ट्रेजर का यूज रिप्रोडक्शन के लिए नहीं हो रहा, तो वो उसे बर्बाद नहीं होने देता, वो उसे रिसाइकिल करता है, वो उसे वापस सोख लेता है। और जब ये सेमेन वापस खून में मिलता है तो ये एक 8वीं मेटल का रूप ले लेता है। आयुर्वेदा में इस 8वीं और सीक्रेट मेटल को ओजस कहा जाता है। ओजस, ये वर्ड बहुत गहरा है। ओजस कोई फिजिकल मटेरियल नहीं है जिसे आप टेस्ट ट्यूब में देख सकें। ओजस एक शाइन है, एक वाइब्रेशन है। जब सेमेन ओजस में बदलता है तो वो मैटर से एनर्जी बन जाता है। ये ओजस क्या करता है? सबसे पहले ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपके तंत्रिका तंत्र को आयरन जैसा स्ट्रांग बना देता है। जिस इंसान में ओजस की कमी होती है वो छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है, उसे एंजाइटी होती है, उसके हाथ पैर कांपते हैं, उसे डर लगता है। लेकिन जिसमें ओजस भरपूर होता है वो लायन की तरह निडर हो जाता है। उसके सामने साक्षात मौत भी आ जाए तो उसकी पलक नहीं झपकती। स्वामी विवेकानंद इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। ये ओजस आपके दिमाग का फूड है। आजकल की न्यूरोलॉजी भी अब ये मानने लगी है कि सेमेन में वो सभी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के बनने के लिए जरूरी हैं। लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोरस और खास तरह के प्रोटीन्स। हमारा दिमाग और हमारी रीढ़ की हड्डी एक खास लिक्विड में तैरते हैं जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF कहते हैं। योगा कहता है कि सेमेन और CSF का सीधा कनेक्शन है। जब सेमेन ओजस बनकर ऊपर चढ़ता है तो वो सीधे ब्रेन को ताकत देता है। इसे ही मेधा शक्ति कहते हैं। मेधा का मतलब है वो ब्रेन जो सिर्फ रटती नहीं है, बल्कि जो सच को सीधे देख सकती है, जो भेद सकती है। जिस स्टूडेंट का ओजस कम हो गया है वो 10 बार पढ़कर भी याद नहीं रख पाता, और जो ब्रह्मचारी है वो एक बार सुन ले तो उसे जीवन भर नहीं भूलता। इसे फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये ब्रेन को मिलने वाले हाई क्वालिटी फ्यूल का नतीजा है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, दुनिया को बदलने वाले जितने भी महान इन्वेंटर्स, फिलोसोफर्स और वॉरियर्स हुए हैं,
उन सब ने अपने जीवन के जरूरी वक्त में अपनी सेक्स एनर्जी को बचाया था। इसाक न्यूटन, निकोला टेस्ला, लियोनार्डो डा विंसी, दयानंद सरस्वती। टेस्ला ने तो साफ कहा था कि मेरी खोजें, मेरे इन्वेंशन मेरे ब्रह्मचर्य का नतीजा है। मैंने अपनी एनर्जी को सेक्स में बर्बाद नहीं किया, इसलिए वो एनर्जी मेरे दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी बनकर कौंधी और मुझे यूनिवर्स के सीक्रेट दिखाई दिए। न्यूटन जब मरे तो उनके शरीर में सेमेन की एक भी बूंद कम नहीं पाई गई। उन्होंने जीवन भर अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया। स्टीव जॉब्स भी अपनी जवानी के दिनों में भारत आए थे और उन्होंने भी सेमेन के बदलने इंपॉर्टेंस को समझा था। वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स के दौरान हफ्तों तक ब्रह्मचर्य का फॉलो करते थे ताकि उनका फोकस लेजर जैसा तीखा हो सके। ये ओजस आपके चेहरे पर एक खास शाइन पैदा करता है। इसे ऑयरा या प्रभा मंडल कहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के होने से ही आपको पीस और पावर महसूस होती है। आप उनकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है। वो कुछ ना भी बोलें तो भी लोग उन्हें सुनते हैं। ये मैग्नेटिज्म है, ये ओजस का अट्रैक्शन है। एनिमल्स भी इस एनर्जी को महसूस करते हैं। पुराने जमाने में आर्षि मुनि जंगल में शेरों और बाघों के बीच रहते थे और एनिमल्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ओजस शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वायलेंट एनिमल भी उनके सामने शांत हो जाते थे। जिस इंसान का सेमेन निकलता रहता है उसका ऑरा कमजोर होता है, उसमें छेद होते हैं। नेगेटिव एनर्जी और ख्याल उस पर आसानी से हावी हो जाते हैं। लेकिन आज की जनरेशन के साथ क्या हो रहा है, ये बहुत दुखद है। आज 12 से 13 साल के बच्चे जिनके शरीर में अभी सेमेन ठीक से बनना भी शुरू नहीं हुआ है, वो उसे इंटरनेट पर पॉर्न देखकर ड्रेन में बहा रहे हैं। उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि वो क्या सीन कर रहे हैं। वो सुसाइड कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। जब एक बच्चा या युवक लगातार सेमेन बर्बाद करता है तो उसका विकास रुक जाता है। उसकी हड्डियां कमजोर रह जाती हैं, उसकी आंखों के नीचे काले सर्कल पड़ जाते हैं, उसके गाल पिचक जाते हैं, वो लोगों से आंखें नहीं मिला पाता। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा और उदास रहता है, जिसे आज हम डिप्रेशन कहते हैं। उसका 80% कारण ये सेमेन का बर्बाद होना है। जब आपके अंदर लाइफ ही नहीं बची तो आपको जीने में आनंद कैसे आएगा? ये एक विशिष्ट साइकिल है, डोपामाइन का जाल है। जब आप पॉर्न देखते हैं तो दिमाग में डोपामाइन का एरो आ जाता है। आपको 2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही इजैक्यूलेशन होता है डोपामाइन का लेवल जमीन पर गिर जाता है। आप एम्प्टी महसूस करते हैं, आप गिल्ट में चले जाते हैं, आपको अपने आप से नफरत होने लगती है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब स्ट्रेस बढ़ता है तो दिमाग फिर उसी डोपामाइन की डिमांड करता है और आप फिर वही गलती करते हैं। इस साइकिल को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने का एक ही हथियार है, समझ। आपको ये समझना होगा कि सेमेन कोई कचरा नहीं है जिसे शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। ये शरीर का गोल्ड है, इसे बैंक में जमा करना होगा। तो अब सवाल आता है कि इस एनर्जी को बचाया कैसे जाए? क्या सिर्फ फिजिकली रोक लेना काफी है? नहीं। अगर आप सेमेन को सिर्फ रोकेंगे और उसे ऊपर की तरफ नहीं मोड़ेंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है। वो फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा। वीर्य को ऊपर की ओर मोड़ने के लिए योग में रूपांतरण की तकनीकें बताई गई हैं, जिनमें आहार, सही संगति और विचार और रीढ़ की श्वसन शामिल है। सात्विक भोजन जैसे दूध, घी, बादाम और फल वीर्य को गाढ़ा करते हैं और शीतलता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त मूलबंध और सांसों को नियंत्रित करने से ऊर्जा रीढ़ की हड्डी के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है और शीर्षासन जैसे उल्टे आसन भी मदद करते हैं। रीढ़ का श्वसन, जिसे स्पाइनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, एक मानसिक क्रिया है जिसमें रीढ़ की हड्डी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और कल्पना की जाती है कि सांस अंदर लेते समय एक सफेद रंग का चमकदार तरल ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और सांस को ऊपर रोककर महसूस किया जाता है कि वो प्रकाश मस्तिष्क में फैल रहा है। ये तकनीक काम वासना की आग को भी शांत कर सकती है। जब आप बार बार अपने अवचेतन मन को ये संकेत देते हैं कि ऊर्जा को ऊपर जाना है, तो शरीर उस आदेश को मान लेता है।
अगर ये एनर्जी सही डायरेक्शन में ना जाए तो धीरे धीरे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इम्बैलेंस बन जाती है। इसीलिए योग में ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है। सबसे जरूरी है आपका खाना, जैसा अन्न वैसा मन। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी पर असर डालता है। अगर खाना बहुत तीखा, मसालेदार, गर्म, मीट, अल्कोहल या प्याज लहसुन से भरा है तो बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है। ये गर्मी वीर्य को जल्दी खत्म कर देती है। इसलिए जो लोग ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं उन्हें दूध, घी, बादाम और फल खाने की सलाह दी जाती है। ये बॉडी को ठंडा रखते हैं और वीर्य को मजबूत बनाते हैं। दूसरा जरूरी पहलू है आपकी कंपनी और सोच। सच तो यह है कि वीर्य बॉडी से निकलने से पहले ही मन में निकल जाता है। अगर आप बार बार रोमांटिक सीन्स देखते हैं या वैसी ही बातें सोचते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बदलने लगती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, हार्मोन्स निकलते हैं और टेस्टिकल्स में हलचल शुरू हो जाती है। इसीलिए योगी कहते हैं कि आंखों को बचाना ही वीर्य की रक्षा है। अपनी आंखों और कानों को कंट्रोल करना ही असल में अपनी एनर्जी को बचाना है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है साधना। सिर्फ खाना और सोच बदल देने से काम नहीं चलेगा। अंदर जो एनर्जी जमा हो रही है उसे ऊपर उठाने के लिए एक पंप चाहिए। योग में ये काम प्राणायाम करता है। अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और बंधों का यही मकसद है। जब आप मूल बंध लगाते हैं और सांस को कंट्रोल करते हैं तो जो एनर्जी नीचे की ओर बहने को तैयार थी वो रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर चढ़ने लगती है। शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे उल्टे आसनास इसमें हेल्प करते हैं। ग्रेविटी की वजह से खून का फ्लो दिमाग की ओर होता है और उसी के साथ एनर्जी भी ऊपर उठती है। लगभग 90 दिन यानी 3 महीने का रेगुलर ब्रह्मचर्य आपकी बॉडी में एक नया सिस्टम शुरू कर देता है। आपकी आवाज में दम आने लगता है, स्किन क्लियर होने लगती है और आप जल्दी डिसीजन लेने लगते हैं। सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, नींद खुद ही ब्रह्मा मुहूर्ता में खुल जाती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है जिसके बारे में जानना जरूरी है। इस जर्नी के 15 से 20 दिन बाद या कभी कभी 1 महीने के आसपास एक मुश्किल वक्त आता है जिसे मॉडर्न साइंस और नो फैप कम्युनिटी फ्लैट लाइन कहते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि बॉडी और दिमाग आपके खिलाफ हो गए हों। एनर्जी बिल्कुल खत्म लगती है, मन भारी हो जाता है और अचानक उदासी घेर लेती है। ऐसा लगता है कि पहले ही ठीक था, कम से कम खुश तो थे। सेक्स की इच्छा बिल्कुल खत्म सी लगती है, जैसे आपकी मैस्कुलिनिटी मर गई हो। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। असल में ये वक्त दिमाग की सफाई का होता है। सालों से जिस चीप और इजी डोपामाइन की आदत आपने डाल रखी थी, जब वो अचानक बंद हो जाता है तो दिमाग परेशान हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शराबी से उसकी शराब छीन ली जाए। फ्लैट लाइन उसी तड़प का नाम है। ये साइन है कि दिमाग अपनी पुरानी वायरिंग हटाकर नई वायरिंग बिछा रहा है, वो खुद को रीबूट कर रहा है। अगर आप इस मुश्किल वक्त को बिना टूटे पार कर गए तो आगे बहुत अच्छी लाइफ है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये तूफान से पहले की शांति है। घबराना नहीं, बस टिके रहना है। अब एक सीक्रेट समझिए, सिर्फ रोक लेना काफी नहीं है, एनर्जी को डायरेक्शन देनी पड़ती है। इसे स्पाइनल ब्रीदिंग कहा जाता है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसे आप रात में सोते समय भी कर सकते हैं। जब भी बॉडी में एनर्जी का प्रेशर महसूस हो, आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ पर ध्यान ले जाएं। सोचिए कि रीढ़ एक ग्लास की नली है जो नीचे से सिर तक जाती है। सांस अंदर लेते समय देखें कि एक चमकता हुआ सफेद लाइट नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसे थर्मामीटर का पारा। सांस रोककर महसूस करें कि वही लाइट दिमाग के बीच में फैल रहा है। यह सिर्फ सोचना नहीं है, योग का नियम है। यत्र दृष्टि तत्र पुष्टि। जहां ध्यान जाता है, एनर्जी वहीं बहती है। इस बची हुई एनर्जी का एक और फायदा है जिसे पुराने भारत में वाक सिद्धि कहा जाता था। लंबे समय तक वीर्य की रक्षा करने से आपकी बातों में ताकत आ जाती है। आपकी बातें सच होती हैं क्योंकि वर्ड्स भी एनर्जी हैं, साउंड भी वाइब्रेशन है। आम लोगों के वर्ड्स हल्के होते हैं क्योंकि उनके पीछे कोई जमा हुई एनर्जी नहीं होती,
लेकिन एक ब्रह्मचारी जब बोलता है तो उसके वर्ड्स के पीछे बहुत एनर्जी होती है। इसलिए पुराने जमाने में लोग ऋषियों के वरदान और श्राप से डरते थे। वो मैजिक नहीं, एनर्जी थी। आजकल इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो चीजें खुद आपकी ओर खिंचने लगती हैं। सक्सेस, मनी, अपॉर्चुनिटीज, आपको भागना नहीं पड़ता। फाइनली एक बात और समझ लीजिए, ये ओजस आपका एनर्जी शील्ड है। ये आपको नेगेटिविटी, बुरी नजर और जलन से बचाता है। ऐसा पर्सन भीड़ में रहकर भी सुरक्षित रहता है और मुश्किलों में रहकर भी अच्छा रहता है। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि एनर्जी सही दिशा में जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो? आहार, डाइट, सात्विक भोजन लें। दूध, घी, फल, बादाम जैसे पदार्थ शरीर को ठंडक देते हैं और वीर्य को स्थिर बनाते हैं। तीखा, मसालेदार, अत्यधिक गर्म भोजन, मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से बचें क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और वीर्य को अस्थिर करते हैं। संगति और विचार, कंपनी एंड थॉट्स, कामुक दृश्यों से बचें। कामुक दृश्य देखने या कामुक कल्पनाएं करने से शरीर की आंतरिक केमिस्ट्री बदलती है और हार्मोन्स उत्तेजित होते हैं। सकारात्मक संगति, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं और जिनका आचरण अच्छा हो। सकारात्मक विचार, हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक विचारों में व्यस्त रहें। साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, प्राणायाम, ये एनर्जी को ऊपर उठाने में मदद करता है। अश्विनी मुद्रा, वज्रौली मुद्रा और बंधों का अभ्यास करें। आसन, शीर्षासन और सर्वांगासन जैसे उल्टे आसन रक्त प्रवाह को मस्तिष्क की ओर बढ़ाते हैं और एनर्जी को ऊपर उठाने में सहायक होते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, नियमित रूप से ध्यान करें ताकि मन शांत रहे और एनर्जी का संचय हो। ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, स्पाइनल ब्रीदिंग, सोते समय रीढ़ पर ध्यान केंद्रित करें और कल्पना करें कि सांस लेते समय एक चमकदार प्रकाश नीचे से ऊपर की ओर उठ रहा है। यत्र दृष्टि तत्र पुष्टि, योग का नियम है कि जहां ध्यान जाता है एनर्जी वहीं बहती है। फ्लैट लाइन से निपटना, डीलिंग विद फ्लैट लाइन, धैर्य रखें। शुरुआती दौर में आने वाली उदासी और निराशा से ना घबराएं, ये दिमाग की सफाई का एक हिस्सा है। लगातार प्रयास करें, इस मुश्किल दौर में हार ना माने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। ओजस का निर्माण, बिल्डिंग ओजस, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मक विचारों, भावनाओं और परिवेश से दूर रहें। आत्म सुरक्षा, ओजस आपको नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है, इसलिए इसे बनाए रखने का प्रयास करें। संयम, सेल्फ कंट्रोल, भोग से बचें। ब्रह्मचर्य का मतलब संन्यास नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। लक्ष्य निर्धारित करें, काम वासना को सिर्फ एक सीढ़ी समझें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में ले जा सकते हैं और एक सफल ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब संन्यास नहीं, बल्कि कंट्रोल है, बल्कि खुद पर काबू रखना है। एनर्जी का मालिक, उसका गुलाम नहीं। ये आसान नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया आपको एंजॉयमेंट की ओर खींचती है, लेकिन लस्ट आपकी मंजिल नहीं, सिर्फ एक सीढ़ी है। ऊपर चढ़ना ही आपका गोल है। आज खुद से एक वादा करो, ये दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए है। अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं होने देंगे, बल्कि उसे ओजस में बदलेंगे। याद रखो, तुम आम नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी भरी है। अगली बार जब तुम उस 30 दिन की तपस्या को याद करो जो तुम्हारी बॉडी ने की है और खुद से पूछो, क्या ये सही है? ये सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, @संतान बुद्ध पथ चैनल पर 30 दिनों के ब्रह्मचर्य चैलेंज का पूरा फुल गाइड वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीर्य की रक्षा ही धर्म है, वीर्य का नाश ही मृत्यु। उठिए, जागिए और अपनी पावर को पहचानो। धन्यवाद।